हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बेटी पर बूढ़े माँ बाप का बोझ। शिवानी, कहाँ हो? इधर आओ। कुसुम बहुत ही गुस्से में अपनी बेटी शिवानी को आवाज़ दे रही थी। क्या हुआ माँ, इतने गुस्से में क्यों हो आप? शिवानी अपनी माँ से पूछती है। कितनी बार कहा है, घर से बाहर मत जाओ, घर में रहो। तेरी शादी है, वो भी 20 दिन में, और ये जीन्स पहनना बंद कर। शादी वाला घर तेरे ससुराल से कोई ना आते जाते रहता है, और इस तरह घर से बाहर मत जा। और जीन्स नहीं, सूट पहन कर रहा। बेटा, शादी में हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखना जरूरी है। तेरी सासू माँ फ़ोन की, बहुत गुस्से में थी। कह रही थी उनके किसी रिश्तेदार ने तुम्हें बाजार में दोस्तों के साथ देखा था। वही कह रही थी, बोल रही थी अब शादी होने को सलीके से रहें और सलीके से कपड़े पहने, बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। पर माँ, मैंने ऐसा क्या किया जो वो ऐसे बात कर रही हैं? और ये क्या था, सलीके से रहने और सलीके से कपड़े पहने? कहना क्या चाह रही थी? जीन्स पहनी थी इसलिए? पर हितेन को कोई एतराज़ नहीं है, उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा। सुहानी अपनी माँ को कहती है। कुसुम, पर बेटा, हितेन के घर वालों को ये सब पसंद नहीं है। बात समझा कर, शादी को अब 20 दिन ही बाकी है, और मैं नहीं चाहती कि हितेन के घर वाले तुझसे नाराज़ हों। एक माँ का डर उनकी बातों में दिख रहा था। सुहानी बोली, पर माँ, उसके घर वाले नाराज़ क्यों होंगे? मैंने कोई छोटे कपड़े थोड़े ही पहने हैं। आपको तो पता है ना, मुझे हर तरह के कपड़े पहनना पसंद है। और हाँ, आपकी बेटी इतनी भी बेपरवाह नहीं है कि कब कहाँ कैसे क्या पहनना क्या बोलना है, सबकी समझ है। इसलिए अब आप परेशान मत हो। अपनी माँ को सुहानी एक प्यार भरी झप्पी देती है और दोनों मुस्कुराने लगती है। क्या बात है, आज माँ बेटी में बड़ा प्यार आ रहा है, आलोक अपनी पत्नी कुसुम और बेटी सुहानी को कहते हैं। सुहानी बोली, पापा, माँ को अब आप ही समझाओ कि ज़्यादा परेशान ना हो मेरी शादी को लेकर। कुसुम बोली, परेशान कैसे ना हूँ? हितेन की माँ को देखकर लगता है कि वो सुहानी से ज़्यादा खुश नहीं है। सगाई वाले दिन क्या हुआ था, याद है ना? रिश्ता तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। वो तो भला हो हितेन और उसके पापा का, जो उन्होंने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया। सुहानी बोली, पर माँ, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें गलती उनकी थी। उन लोगों को सब कुछ पता था ना, शादी तय करने से पहले कि मैं शादी एक ही शर्त पे करूँगी कि शादी के बाद मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और ना ही अपने माता पिता की जिम्मेदारी। जो अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें गलत क्या है? मेरी शादी के बाद आप दोनों अकेले हो जाएंगे। आपकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी के साथ मेरा कर्तव्य भी है। इसमें गलत क्या है? कुसुम बोली, पर बेटा, शादी के बाद लड़की के लिए उसके रिश्ते और जिम्मेदारी सबके मायने बदल जाते हैं। जानती हूँ, तेरी शादी के बाद हम दोनों अकेले हो जाएंगे। एक ही संतान है हमारी। पर बेटा, लड़की की जिम्मेदारी ससुराल के प्रति होती, ना कि मायके के प्रति। बात को समझने की कोशिश कर। तेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों ससुराल के प्रति होनी चाहिए। सुहानी अपनी माँ से कहती है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। जन्म से लेकर आज तक आप दोनों ने कभी भी मुझे लड़की हो इस बात का एहसास नहीं कराया। हमेशा मुझे यही शिक्षा दी आप दोनों ने कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, उनमें कोई भेदभाव नहीं। तो आज अचानक से ये भेदभाव क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी नहीं ले सकती? अगर लड़का होती तो आप ये बात नहीं करते ना माँ। उस दिन सगाई में जो कुछ भी है उसमें मेरी गलती नहीं थी, हितेन की माँ की गलती थी, उनकी सोच की गलती थी। वो ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि शादी के बाद मेरी सारी जिम्मेदारी उनके घर के लिए होगी? मायके से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, मायके के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं।
माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। शादी के बाद नौकरी नहीं करनी है। घर की बहू घर के कामों के लिए है, ना कि बाहर जाकर नौकरी करने के लिए। शादी हुई नहीं कि सास बनकर सब फरमान जारी कर दिया था उन्होंने, जो कि गलत है। और मैंने ही सासू माँ से कही थी कि शादी के बाद बहू की जो भी जिम्मेदारी होती है उसे मैं निभाऊंगी, पर बेटी होने के नाते मेरी जो अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है उसे मैं छोड़ नहीं सकती। मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूँ। मेरी शादी के बाद वो दोनों अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। जितनी जिम्मेदारी ससुराल के प्रति है उतनी ही जिम्मेदारी मेरी मायके के प्रति है। उम्र के इस पड़ाव में उन्हें मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। सुहानी की बातों को सुनकर आलोक जी अपनी पत्नी से कहते हैं, उस दिन जो हुआ सही हुआ। कम से कम हमें ये तो पता चला कि हितेन क्या सोचता है इन सब के बारे में। जब हितेन शादी के लिए सुहानी को देखने आए थे तब सुहानी ने ये सब बातें हितेन को कही थी। तब हितेन ने बिना संकोच किए हामी भरी थी और उस दिन हितेन ने भी सबके सामने सुहानी की बात का सम्मान किया था और अपनी माँ को ये भी समझाया कि जब एक बेटे का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति हो सकता है तो एक बेटी की अपने माता के पिता के प्रति कर्तव्य क्यों नहीं हो सकता। समय बदल रहा है, अपनी सोच भी बदलिए। समय के साथ जिम्मेदारी और कर्तव्य के मायने एक है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि शादी के बाद सुहानी अपने माता पिता की जिम्मेदारी संभाले, बल्कि जिस तरह सुहानी की जिम्मेदारी ससुराल के प्रति है उसी तरह मेरी भी जिम्मेदारी मेरे ससुराल के प्रति होनी चाहिए। जब वो मेरे माता पिता का ख्याल रख सकती हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता। उसके माता पिता का ख्याल। हितेन की बातों को सुनकर हितेन के पापा ने उसकी माँ को समझाया और मनाया। वो मान भी गई। अपने बेटे की खुशी के लिए हितेन ने हमारी सुहानी को वैसे ही अपनाया है जैसे वो है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक बेटी के पिता के लिए। आलोक जी की बातों को सुनकर कुसुम कहती है, सुहानी को जो भी अपने ससुराल और मायके का मान बनाए रखना, जैसे ही है वैसे ही रहे। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ने हीरे जैसा दामाद पसंद किया है। वो तो है। सुहानी की बातों को सुनकर आलोक जी और कुसुम हंसने लगते हैं। जिम्मेदारी और कर्तव्य के मायने सबके लिए एक होने चाहिए, न कि अलग अलग। ससुराल के प्रति जिम्मेदारी तो मायके के प्रति कर्तव्य सिर्फ बेटियों को नहीं बेटों को भी निभानी चाहिए। फिर सुहानी और नितिन की शादी हो गई और अपने बहू बेटे की बातों को समझकर उनकी माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब सुहानी अपने सास ससुर और माता पिता दोनों के प्रति अच्छे से कर्तव्य और जिम्मेदारी निभा रही है। दोस्तों, क्या सुहानी जैसा हर बेटी को अपने माँ बाप के लिए ऐसा करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।